अभी हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश न हो करके पेपर लीक प्रदेश हो चुका है। हम तो कहते हैं धिक्कार है इसी सरकार को इनकी अच्छी अच्छी बातें और बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनेंगे आप लोग सारे चंगासी कि मतलब गांव-गांव में अब ये शोर होने लगा है अब कि इनको विदाई हो जाएगी मोदी जी की, ये 100% है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव और लोकसभा इलेक्शन में बहुत कम समय रह गया है और ऐसे में लोगों के बीच चर्चा जारी है। राजनीतिक की बात कर लूँ तो अपने पूरे जोश पर है राजनीतिक चर्चाएं। और अगर बात करूँ लोगों की तो लोग क्या सोच रहे हैं इलेक्शन को लेकर, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो सर, क्या सोचते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए? देश हित में, जनहित में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन चल रहा है यह झूठ के पुल पे चल रहा है। जिस दिन जनता को पता चलेगा कि हमारा हक अधिकार सारा छीन लिया गया, युवाओं को पता चलेगा कि हमें पकौड़ा तलना ही हमारा विशेष रोजगार बना दिया गया है। मतलब आप ये बात मानते हैं कि आज जो जनता है देश की, उसका हक छीना जा रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल हक छीना जा रहा है। जिस तरीके से मुर्गे के एक एक पंख निचोड़ करके एक एक दाने दिया जाता है, एक दिन वह आता है कि पूरे मुर्गे के पंख निकाल लिया जाता है और मुर्गे को अपाहिज बना दिया जाता है। आज जनता के साथ यही किया जा रहा है। आप देखें, जो युवा पढ़ लिख करके आज पुलिस में जाके नौकरी करना चाहता है, सारे पेपर लीक हो जा रहा है। अभी हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश न हो करके पेपर लीक प्रदेश हो चुका है। और जो हमारे बच्चे, हमारे खास करके गरीब परिवार के, किसान के, पशुपालक के, मजदूर के बेटे फौज में भर्ती होकर के देश सेवा करना चाहते हैं, अग्निवीर की योजना ला करके इनके बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम किया जा रहा है। और साथ में आज आप चाइना के बॉर्डर पर देख लीजिए, पेपर में आए दिन आता है कि चाइना ने कई गांव हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर बना लिया। जबकि भाजपा सरकार कहती है बिल्कुल सब कुछ सही है, कुछ बॉर्डर पे खराब नहीं है। ये झूठ की दुकान चल रही है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही है। आप टीवी को देख लीजिए तो आज जो गोदी मीडिया हैं इनकी अच्छी अच्छी बातें और बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनेंगे आप लोग सारे चंगासी। लेकिन अब अपना घर द्वार देख लीजिए, अपना कामकाज देख लीजिए, अपने बच्चों का भविष्य देख लीजिए तो आपको लगेगा कि आपका भविष्य अंधकार में है। देश के युवाओं का, किसान देखिए, अब ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे गोलियां चलती थी आंसू गैस, आज हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे चल रही है। किसान अपना हक मांगने आया, उनको ड्रोन से हमला किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे देश से अपने नागरिक न होके किसान अन्नदाता कहे जाते थे, लेकिन आज उनको गोलियाँ बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। तो हमारा देश से कहाँ जा रहा है? तो आज पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन, जिस तरीके से राहुल गांधी जी धरातल पर उतर करके मेहनत कर रहे हैं और सारी बातें राहुल गांधी जी की एकदम सत्य पे आधारित रहती है। हाँ, ये जरूर है कि वो झूठ नहीं बोल पाते हैं और बातों को चिपड़ी करके लपेट के नहीं बोल पाते, इसके लोगों को समझ में नहीं आती। मतलब आपका कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर पड़ा है? नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जो मोदी जी का जो व्यक्तित्व है उसके आगे कुछ भी चीजें नहीं चलेंगी। और मोदी जी ने क्या किया? सारी चीजें की है, जो क्या? धारा 370 हटाने के लिए किया, किसानों के लिए। तो धारा 370 है क्या, मुझे बताइए। मैं बता रहा हूँ कि मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड में हम लोगों की तरफ पानी की बहुत दिक्कत थी। हर घर जल योजना से एक एक घरों में पानी पहुंचा है। मैडम, मैं जिस गांव से, बांदा के पास से आता हूं, वो जगह पानी लेने के लिए हम लोगों को मोटरसाइकिल और उससे जाना पड़ता था। जिन घरों में शादियां हो जाती थी वहाँ पानी नहीं लेकिन सिर्फ बुंदेलखंड के विकास पर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरा देश का विकास हुआ है। देश और प्रदेश में पानी का व्यवस्था हो गया है हर जगह। हम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हैं। मोदी जी का जो भी योजनाएं सब चल रही हैं सबके लिए जमीन पे दिखाई और पड़ रही है। सारी जनता मोदी जी को वोट करेगी। तो आज इतने सारे स्टूडेंट क्यों, आज इतने सारे स्टूडेंट रोडों पे क्यों हैं, सड़कों पर क्यों? मैडम, अगर मोदी जी का काम दिखता होता तो चंडीगढ़ जो मेयर का चुनाव हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल दे करके वहाँ पे जो है मेयर घोषित करना पड़ा है कि नहीं आप बैठेंगे, मेयर बनेंगे। वहाँ पे जो बैलेट पेपर का चुनाव हुआ है तो उस पारदर्शिता को तय करता है कि भारत में कितना ज़्यादा लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अगर ये बायकॉट नहीं करेंगे ईवीएम को तो कभी नहीं आएंगे वापसी में। मैं लिख के दे रहा हूँ, आज लिख लीजिए इस बात को। सबसे पहले ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। ईवीएम नहीं विरोध करेंगे
बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होंगे तो फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जिस तरीके से मनमाने ढंग से चंडीगढ़ के मेयर को घोषित किया गया था, 8 वोट कैंसिल करके उनको ज़बरदस्ती उनको बना दिया गया था। अब ये तो सब बैलेट पेपर था, वीडियोग्राफी हो रही थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाके सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसको रिजेक्ट करके उसको सज़ा देने के बाद आम आदमी पार्टी का मेयर घोषित किया जाता है। तो जब मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है तो भारत के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी, ये आप क्वेश्चन है। ये जो गठबंधन है उसको ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। अगर वो सत्ता में आना मोदी जी की गारंटी यही है, आप वोट दोगे दूसरों को और मिलेगा मोदी जी को। यह गारंटी के तहत सारी काम हो रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, आज राजस्व परिषद के बच्चे एग्जाम में पास हो गए, उनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। बताइए, वो सड़कों पे आए और वहाँ राजस्व परिषद में घेर करके तब भी उनका कोई निवारण नहीं किया गया। तो ये है योगी सरकार की कहानी। अब कहाँ तक गाया जाए कि मतलब गांव-गांव में अब ये शोर होने लगा है, अब कि इनको विदाई हो जाएगी मोदी जी की, ये 100% है। ऐसा है, देखिए सरकारें तमाम बार आई, सबकी सरकारें आती हैं, सबकी सरकारों में कुछ ना कुछ इस तरीके से होता है, पेपर लीक होता है, एग्जामिनेशन होते हैं, सब कुछ होते हैं, जैसे इनकी सरकारों में हो रहा है। लेकिन ये है कि हर सरकारों में वही काम हुआ है जो इस सरकारों में हो रहा है। तो ऐसे में यह कहना कि मोदी जी हार जाएंगे, राहुल जी जीत जाएंगे, क्योंकि राहुल की भी सरकार थी तब भी यही काम होता था, मोदी की सरकार आई तब भी लेकिन यही मोदी जी ने तो वादा किया था ना कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे और हम जो भी है समाज में जितनी भी जो भी सरकारें आती हैं सब आते हैं वादा करती हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। और आप तो बरसों से देख रही हैं, हमेशा हम बरसों से नहीं देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो युवाओं हैं, आज युवाओं की शक्ति है। युवाओं को जो रोजगार मेला लगाते हैं, आप उनको कितना 1.5 लाख रुपए सालाना ईयरली पैकेज दे रहे हैं, उनको कहते हैं बाहर जाओ करने के लिए। अगर मतलब 10,000, 11, 12,000 रुपए नौकरी करके वो क्या किराए पे रहेगा और क्या खाएगा, क्या बच्चों को देगा, क्या माँ बाप की सेवा करेगा? ये है इनका रोजगार का। ये तो ऐसी सरकारों में हम तो कहते हैं धिक्कार है ऐसी सरकार को। ये जब संविदा पे नहीं चल रही तो ये सरकार संविदा पे क्यों नहीं बना लेते हैं मंत्री को? बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह है यूपी का मिजाज और क्या कुछ कह रही है जनता और क्या कुछ है लोगों के मन में, क्योंकि इलेक्शन जो चल रहे हैं ये इस पे जनता की राय जानना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? बाबू जी से 5 किलो राशन मिलता नहीं मिलता, पूछिए। चलिए ठीक है। तो जनता का मूड क्या है मिजाज, इसी तरह हम लोगों से लोकसभा इलेक्शन पे बात करते रहेंगे और लोगों की मुद्दा से हर मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, होप न्यूज़।